हम लोग नई मूर्ति लगा रहे हैं, आप लगाइए ना, कहाँ मना ही किया। आप गिरा दिया और यही नहीं, तोड़ के चूर चूर कर दिया। ये अपमान हम लोग बर्दाश्त करने नहीं करेंगे। बड़ा अपमान है और ये अपमान बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये सबके पिटीशन डालेंगे कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सेना की बात है और सेना के अपमान किए जाने की बात है। इस वक्त हम रांची के ऐतिहासिक अल्बर्ट एक्का चौक में खड़े हैं और जिस तरह से गुमला का एक मामला सामने आ रहा था कि गुमला में जो है स्टेडियम के पास जो है अल्बर्ट एक्का की जो प्रतिमा थी उसे ध्वस्त कर दिया गया और अब उसे जो है बदलने के नाम पर जो है जिस तरह से उसे जमींदोज किया गया। इन चीज़ों को लेकर के जो है अल्बर्ट एक्का जो फाउंडेशन है वो काफ़ी नाराज चल रहे हैं और इसी के लेकर जो है विरोध में जो है आज अल्बर्ट एक्का चौक की प्रतिमा के पास माल्यार्पण भी किया और विरोधी प्रदर्शन करने काम कर रहे हैं कि ये जो हुआ है ये काफ़ी गलत है, इस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम इनसे जुड़ेंगे कि आखिर क्या कुछ खास वजह रही है जिस तरह से गुमला का जो स्टेडियम है वहाँ पर अल्बर्ट एक्का चौक में प्रतिमा जो है उसे ध्वस्त किया गया। क्या कहेंगे जिस तरह से गुमला में जो हुआ है उसे आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शर्मनाक घटना है। देश का सम्मान टूट टूट कर चूर हो गया है। परमवीर जो सेना का सर्वोच्च सम्मान होता है, चक्र जो होता है, उसका अपमान हुआ है। इस राज्य के लोगों का अपमान हुआ है। भूतपूर्व सैनिकों का जो परमवीर अल्बर्ट एक्का के साथ 1971 के वॉर में, युद्ध में, भारत पूर्वी पाकिस्तान युद्ध में, उनका अपमान हुआ है। राज्य के जो हमारे जनता है उसका अपमान हुआ है, सेना का अपमान हुआ है और लोकतंत्र का अपमान हुआ है। ये बहुत ही गलत हुआ है। क्या कहेंगे जिस तरह से परमवीर अल्बर्ट एक्का जो है उनका प्रतिमा को ध्वस्त किया गया है, इस पर कार्रवाई की क्या कुछ मांग रहे हैं? देखिए, जिस तरह से ध्वस्त किया गया, हम लोगों ने कहा, शासन का कहना था कि हम लोग नई मूर्ति लगा रहे हैं, आप लगाइए ना, कहाँ मना ही किया। आप बुर्ज खलीफा की तरह ऊंचाई में लगाइए, एफिल टावर की तरह मूर्ति लगाइए, कोई समस्या नहीं। हम लोग तो चाहते हैं कि सम्मान हो, सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन नई मूर्ति लगाने के एवज में आप जो पुरानी मूर्ति 30-40 साल पुरानी मूर्ति थी, जो अल्बर्ट एक्का शान से खड़ा था स्टेडियम गुमला के पास, उसको आपने बुलडोजर लगा के जमींदोज करा दिया, गिरा दिया और यही नहीं, तोड़ के चूर चूर कर दिया। ये अपमान हम लोग बर्दाश्त करने नहीं करेंगे। ये पूरी तरह प्रशासनिक स्वीकृति के बाद ही हुआ है। और उपायुक्त महोदया जो है और वहाँ के जो एसपी है, अगर ये सोच रहे हैं कि नहीं हम खेद प्रकट करके इस मामले की लीपापोती कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ये अपमान का हम लोग जो है जवाब चाहते हैं और उस जवाब को आपको हाईकोर्ट में देना होगा, उसका जवाब आपको रक्षा मंत्रालय में देना होगा, उसका जवाब आपको जो जिस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो मूर्तिकार तोड़ा है, तो मूर्तिकार के खिलाफ हम लोग एफआईआर कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज होगा, मूर्तिकार आप जवाब देगा कि किसके कहने पर हुआ है। तो ये अपमान जो है ये गलत हो रहा है। और बुलडोजर की जो जिस तरह से लगाया गया, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन जो है पूरे देश में जो बुलडोजर चलाने का जो काम चलाया जा रहा है, ध्वस्त करने का, कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन उससे ग्रसित है और उसी ग्रसित होने के कारण ही इस तरह का जिसको अमानवीय कार्य किया गया है, जो पूरी तरह गैर संवैधानिक है और ये गैर कानूनी भी है। जी बिल्कुल, परमवीर अल्बर्ट एक्का जिस तरह से देश के लिए जो शहादत दी थी, शहीद भी हुए थे, ऐसे में कहीं ना कहीं उसकी प्रतिमा को जो है ध्वस्त करना अपमान का ही विषय बना हुआ है। इन चीज़ों को लेकर और जुड़ेंगे, क्या मांग कर रहे हैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से या सेना से? देखिए, इस अपमान की सजा तो वैसे पदाधिकारियों को मिलनी चाहिए, क्योंकि जो पदाधिकारी को इतना भी मालूम नहीं कि एक सर्वोच्च सम्मान प्राप्त जो वीर सैनिक है उसको कैसे सम्मान दिया जाता है। मूर्ति हटाने की भी एक प्रक्रिया होती है, सम्मानजनक उसको हटाने की बात होती है और हटाने के बाद नई मूर्ति आप स्थापित करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुलडोजर से उसको गिराया जाना, यही अपने आप में एक बड़ा अपमान है, बड़ा अपमान है और ये अपमान बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ये सबके दिल में इसको लेके चोट है। झारखंड के वासियों, जो वीर सैनिक देश के लिए लड़ाई लड़ता है, आप उसको इस तरीके से बुलडोज कर रहे हो, ये गलत बात है और राज्य सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग इसको लेके राज्य सरकार के भी जानकारी में इस घटना को लाएंगे। हाई कोर्ट में हम लोग इस पर जनहित याचिका दायर करेंगे और सेना के उच्च अधिकारियों के बारे भी शिकायत को लेके जाएंगे। सवाल इतना ही है कि इस अपमान की सजा उन पदाधिकारियों को मिलनी चाहिए। सेना अध्यक्ष से भी आप बात कर रहे थे, शिकायत की?
क्या वहाँ पर जाकर लिखित शिकायत करने का काम करेंगे? जी हाँ, वो तैयार है हमारा पिटीशन। हम डिफेंस मिनिस्ट्री में इसको लिख रहे हैं और हम सौभाग्य है कि हमारे रांची क्षेत्र से रक्षा राज्य मंत्री आते हैं संजय सेठ जी। हम लोग उनके नाम से भी पिटीशन डालेंगे कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सेना की बात है और सेना के अपमान किए जाने की बात है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे। जिस तरह से आपको बता दें कि तमाम यहाँ पर देख सकते हैं बैनर हाथ में लिए हुए हैं। गुमला जिला प्रशासन होश में आओ, शहीदों का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा और दोषी पदाधिकारियों को बर्खास्त किए जाने को लेकर के जो है अल्बर्ट एक्का फाउंडेशन जो है काफी नाराज दिख रहा है। इन चीजों को लेकर के हम एक लोगों से और जुड़ेंगे, उनसे भी जानेंगे क्या कहेंगे, क्या बोलिएगा। देखिए, हम इसमें जो अपमान हुआ है उसके अगेंस्ट में यहाँ सब जुटे हैं सभी लोग। तो हमारी यही मांग है कि जो भी दोषी पदाधिकारी है, जो भी लोग हैं, चाहे ठेकेदार है, चाहे प्रशासनिक लोग इनसे जुड़े हैं, जो आदेश हुआ है तो उनके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाए। यही मांग है हमारी। उसी मांग को हम देखना चाहते हैं वो पूरा हो। और जो अपमानित, ये सिर्फ अल्बर्ट एक्का जी का अपमान नहीं है, पूरे हर एक शहीदों का अपमान है। जी बिल्कुल, सिर्फ अल्बर्ट एक्का जी का ही अपमान नहीं है, पूरे शहीदों का अपमान है। जिस तरह से परमवीर विजेता अल्बर्ट एक्का चौक और जिसने जो भारत और पाकिस्तान के युद्ध में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, कहीं ना कहीं ये देश के लिए जो है गर्व की बात थी। लेकिन देश जो है इन चीज़ों को भूल नहीं पा रहा और साथ ही जो है जिस तरह से उनकी प्रतिमा को ध्वस्त किया गया, ये कहीं ना कहीं अपमान भी है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।